क्या आप जानते हैं कि भोजन कितने प्रकार का होता है? शायद आपके दिमाग में आए कि हम वेज और नॉन वेज, लेकिन ऐसा नहीं है। भोजन 3 प्रकार का होता है। आयुर्वेद और योग शास्त्र में भी यही लिखा गया है कि भोजन 3 प्रकार का होता है। पहला भोजन होता है सात्विक, दूसरा होता है तामसिक और तीसरा होता है राजसिक। ये कैसे कैसे भोजन तामसिक होते हैं, सात्विक होते हैं या राजसिक होते हैं, और कौन से भोजन को खाने से क्या नुकसान हो सकता है और किसके लिए वो भोजन बनाया गया था, ये 3 कैटेगरी किस किस के लिए डिवाइड की गई थी, इस बात की जानकारी आपको देंगे। पहला भोजन सात्विक भोजन के बारे में हम बात करेंगे। सात्विक भोजन जैसे कि नाम से इंडिकेट हो रहा है, इसमें सत्व गुण की प्रधानता होती है। मतलब कि वह आहार, वह अन्न जो कि किसी को बिना कष्ट पहुंचाए, किसी का दिल दुखाए, किसी को पीड़ा दिए बिना ही प्राप्त किया गया हो, और इसे बनाने में बहुत ही कम मात्रा में तेल या मसालों का उपयोग किया जाता है। मतलब कह लीजिए कि इसको लगभग जैसे कि उबाल कर ही खाया जाता है। इसमें जो चीजें होती हैं वो बहुत ताजी ताजी होती हैं जिनको बनाया जाता है। सात्विक भोजन में ताजे फल, सब्जियां, अनाज, मक्खन, बादाम और ड्राई फ्रूट्स आदि शामिल हैं, जो कि बहुत ही स्निग्धता लिए हुए होते हैं। सात्विक भोजन करने से मन शांत रहता है, शुद्ध होता है और हमारा विकास बहुत अच्छे से होता है। सात्विक भोजन बहुत हल्का होता है और कम मात्रा में खाया जाता है, और यह बनने के बाद बस 45 मिनट के अंदर अंदर खा लिया जाता है। बासी खाना इसमें शामिल नहीं होता है। धार्मिक कार्यों में लगे हुए लोग, योग और पूजा पाठ करने वाले लोग ये सात्विक भोजन करते हैं। यह भोजन उनके शरीर को पोषण तो देता ही है, उनके दिमाग को भी शांत रखता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि सात्विक भोजन करने से मनुष्य का जो जीवन है वह भी सात्विक बनता है और वो ओजस को प्राप्त होता है। छंदोग्य उपनिषद में कहा गया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्ष है। अर्थात आहार शुद्ध होने से अंतःकरण शुद्ध होता है, और शुद्ध अंतःकरण में प्रभु के प्रति स्मृति दृढ़ होती है। जब प्रभु के प्रति स्मृति दृढ़ हो जाती है तो विश्वास जो दृढ़ होता है वह हमारे मन की सारी गांठों को खोल देता है। हमारे हृदय में जितनी भी अविद्या की गांठें होती हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। सात्विक भोजन पचने में बहुत ज्यादा आसान होता है क्योंकि ये हल्का होता है, इसलिए हमारे पेट में कोई भी परेशानी नहीं होती। हमें पेट से संबंधित परेशानी ना होने से शरीर में भी कोई परेशानी नहीं होती है। जो सात्विक भोजन करते हैं उनका मन भी खुश रहता है, प्रसन्न चित्त रहते हैं वो लोग, क्योंकि हमारी सारी की सारी समस्याओं की जड़ तो हमारा पेट ही है। इसलिए आयुर्वेद में भी कहा गया है कि सात्विक भोजन करने से मन को खुशी मिलती है, शरीर की थकान भी दूर होती है, पूर्ण पोषण मिलता है। सात्विक भोजन क्योंकि बहुत कम मसालों से, बिना तेल के, बिना शक्कर के, बिना मैदा के बनाया जाता है, इसलिए आजकल की बीमारियों में बहुत लाभप्रद है। जो पेशेंट डायबिटिक है और दिल के मरीज हैं, अगर वो सात्विक भोजन करते हैं तो उनके लिए बहुत फायदा देता है, और डॉक्टर ऐसा ही भोजन उन्हें करने की सलाह देते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे तरह के भोजन की, जिसको कि हम तामसिक भोजन कहते हैं। उसे तामसिक भोजन क्यों कहते हैं, वह कैसा होता है, जानते हैं। तामसिक भोजन में वह भोजन आता है जो लगभग जीवन से विमुक्त होता है, अर्थात उसमें जीवन ही नहीं होता। वह बहुत ज्यादा पकाया हुआ होता है। इसमें सारे प्रोसेस्ड फूड आते हैं, मैदा, रिफाइंड या वनस्पति घी से और दूसरे केमिकल से इन फूड्स को जो बनाया जाता है ये तामसिक में आते हैं। सभी तरह के तेज मिर्च मसाले वाले तले हुए पदार्थ जितने भी भोजन हैं, ये सब तामसिक आहार में शामिल हैं। मांस, मछली, सी फूड, लहसुन, प्याज, तंबाकू, मदिरा, ये सब भी तामसिक भोजन के अंतर्गत आते हैं। आज के युग में खाए जाने वाले पिज्जा, बर्गर, पेस्ट्री, कोक यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, डिब्बा बंद जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं वो सब तामसिक भोजन की श्रेणी में ही आते हैं। चाय, कॉफी, अंडे, केक, चिप्स, कोक, कुछ भी ऐसा नहीं है जो तामसिक भोजन में ना आता हो। आजकल जितना भी युवा वर्ग खाना खा रहा है वो लगभग तामसिक भोजन ही खा रहा है। तामसिक भोजन को अच्छे भोजन की श्रेणी में तो रखा नहीं जा सकता, क्योंकि इसे खाने से शरीर में नुकसान ही देखे गए हैं, इसके फायदे नहीं है। तो मैं आपको इसके होने वाले नुकसान के बारे में बताने जा रही हूँ। तामसिक भोजन क्योंकि
ताज़ा नहीं होता, देर तक इसको रखा गया होता है, प्रिजर्व किया गया होता है, तो सबसे पहले तो ये पचने में ही मुश्किल देता है। बहुत देर तक पचता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स, गैस बनना, अपच होना, कॉन्स्टिपेशन होना जैसी जितने भी पेट की बीमारियां हैं, ये सब इस तरह के खाने से ही होती हैं। ये खाना जब पचता नहीं है तो लंबे समय तक हमारे पेट में रहता है और उसकी वजह से यह गैस की प्रॉब्लम देता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम देता है और ऐसा खाना खाने से हमारे शरीर में आलस बढ़ता है, हमें आलसी बनाता है। हमारे शरीर की ज्यादातर एनर्जी इस खाने को पचाने में लग जाती है, जिससे कि हमारे शरीर में हमें सुस्ती का एहसास होता है और सारी एनर्जी हमारी कहीं जैसे खत्म हो जाती है। ढेर सारे मिर्च मसाले वाला खाना, तामसिक खाना जो हम खाते हैं, वह सेहत को नुकसान देता है और शराब आदि पीते हैं, यह भी हमारी सेहत को नुकसान देती है। हमें स्वाभाविक रूप से चिड़चिड़ा बनाते हैं, हमें स्वाभाविक रूप से झगड़ालू प्रवृत्ति का भी बनाते हैं। आज के युवा वर्ग में जितनी बेचैनी है, जितना स्ट्रेस है और उनकी जो प्रवृत्ति है कि छोटी सी बात पे ही उन्हें बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, उन्हें जरा सी भी चैन नहीं है, शांति उनके मन को नहीं है। ये सारी की सारी जो जड़ है, ये उसका जड़ जो है ये तामसिक खाना ही है। यह उनमें उन्माद पैदा करता है और शांति तो उनकी बिल्कुल खत्म ही कर देता है। तीसरे तरह के भोजन के बारे में मैं बताने जा रही हूँ, यह भोजन है राजसिक भोजन। ये राजसिक भोजन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि पुराने टाइम में राजा महाराजाओं के लिए ये भोजन बनाया जाता था। इस भोजन में और सात्विक भोजन में कोई थोड़ा सा अंतर था। सात्विक भोजन भी ताजा ताजा बनाया जाता था और ताजा ही खाया जाता था। राजसिक भोजन भी ताजा बनाकर ताजा ही खाया जाता है, उसे रखा नहीं जाता था। फर्क इतना था कि जो राजसिक भोजन था उसमें थोड़े से घी और मसाले डाले जाते थे, वो थोड़ा रिच हो जाता था और उसे राजा महाराजाओं के लिए, राजघरानों के लिए, मंत्रियों के लिए, सिपाहियों के लिए बनाया जाता था। राजसिक भोजन मिर्च मसालों युक्त होता था, लहसुन प्याज युक्त होता था। इसमें थोड़ा सा भारी और गरिष्ठ भोजन पदार्थ के जो पदार्थ हैं वो खाने के, वो शामिल किए जाते थे, जैसे कि गुड़ है, उड़द है और दूसरे खाने हैं। इसका कारण क्या था कि इससे एक एनर्जी लेवल, क्विक एनर्जी लेवल बनता था, जो उस समय के राजघरानों के लिए, सैनिकों के लिए, योद्धाओं के लिए, वीरों के लिए बहुत जरूरी था। तभी तो वो लड़ने के लिए प्रवृत्त होते थे। परंतु इस भोजन की विशेषता यह थी कि ताजा होता था, तो ये तामसिक भोजन के तरह नुकसान नहीं देता था। राजसिक भोजन में सारे ही स्वाद, खट्टा, मीठा, तीखा, चरपरा शामिल होते हैं, या लेकिन बस ये फर्क है कि ये बासी नहीं होते, ताजा बनाया जाता है और ताजा ही खाया जाता है। साथ ही इसमें सारे के सारे अचार, मंगोड़ी, पापड़, ये सभी चीजें शामिल हैं। तो आज मैंने आपको तीनों तरह के भोजन में क्या क्या अंतर है, ये किस किस के लिए बनाया जाता था, या किसके लिए कौन सा भोजन निश्चित किया गया था, ये मैंने आपको जानकारी दी। और आप ये सोचिए कि किस भोजन को करने से क्या नुकसान होता है, आप किस तरह का भोजन आज के दौर में कर रहे हैं, आपको कौन सा भोजन करना चाहिए, अब आपको सोचने की जरूरत है। तो सही तरीके से सोचिए, सही तरीके से खाइए, सही तरीके से जिए। मेरी आपके लिए यही शुभेच्छा है। ऐसे ही आप दूसरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें।